तो गाइस आज की वीडियो काफी हंसू होने वाली है, जिसका हम बात करने वाले लुनाटिक फ्रिंज जॉन मॉक्सली एंड द ओरिजिनल ट्राइबल चीफ यानी कि ओटीसी रोमन रेंज की। तो वीडियो को दोस्तों शुरू में इन दोनों के नाम जरूर लाइक कर दीजिएगा। वीडियो की शुरुआत करेंगे दोस्तों हम इस वक्त की वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूज के साथ, जो कि जुड़ी है दोस्तों मंडे नाइट रॉ से। मंडे नाइट रॉ दोस्तों इस साल की पहली बार एक ऐसी होने वाली है जो कि गाइस यूएस से नहीं बल्कि सऊदी अरेबिया से लाइव रहने वाली है। यस इट्स कंफर्म्ड अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रिपोर्ट्स। बताया जा रहा है कि एक एपिसोड इस साल का जो रहेगा वो गाइस सऊदी रियाद से देखने को मिलेगा। और गाइस ये क्यों है, क्योंकि गाइस बताया जा रहा है कि नवंबर में एक इवेंट होने वाला है, शायद से 2 नवंबर को होने वाला है वो, जो कि गाइस क्राउन ज्वेल बता रहे हैं नवंबर में रहेगा। गाइस उसके ठीक बाद जो अगला शो रहेगा मंडे नाइट रॉ का, वो डब्ल्यू वालों ने प्लान कर दिया है कि वो 3 तारीख को टेप करेंगे वहां और 4 तारीख को अमेरिका और बाकी देशों में दिखाएंगे। तो ये इसीलिए किया जा रहा है ताकि दोस्तों सुपरस्टार्स को भागा दौड़ी ना करनी पड़े, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं जब कोई इंटरनेशनल पीपीवी होता है तो वहाँ सुपरस्टार दोस्तों जैसे ही मैचेस वैचेस लड़ते हैं वैसे ही तैयारियों में जुट जाते हैं, पैकिंग पुकिंग की तैयारियों में जुट जाते हैं, क्योंकि उन्हें यूएस वापस आकर रॉ एंड स्मैकडाउन करना होता है। लेकिन अब दोस्तों डब्ल्यू वालों ने अपनी पॉलिसी में चेंज रख दिया और मेरे हिसाब से रियाद के बाद डब्ल्यू वाले हो सकता है कि जहां जहां इंटरनेशनली प्रीमियम लाइव इवेंट कराए वहीं दोस्तों रॉ टेप करके वापस आए। तो जो चीज इससे पहले निकली थी कि डब्ल्यू वाले ऐसा करने वाले ट्रू साबित हुई है। हम बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज की। तो इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारी नई कमेंट्री टेबल से। यस इट्स कंफर्म्ड सितंबर में दोस्तों नई कमेंट्री टेबल आप लोगों को देखने को मिलेगी। आपने दोस्तों माइकल कोल को भी कहते हुए सुना होगा, माइकल कोल बताए भी थे कि 13 सितंबर से चीज़ें बिल्कुल चेंज होने वाली, तो होने भी वाली है, क्योंकि गाइस यहाँ न्यू कमेंट्री टेबल जो कंफर्म हो चुका है सितंबर का। जेसी एंड वेड बैरेट, जेसी दोस्तों एक न्यू कमर है और डब्ल्यूडब्ल्यूई में दोस्तों आप लोगों ने इसे नहीं देखा होगा, डब्ल्यूडब्ल्यूई में कभी था ही नहीं, नया कमेंटेटर है जो कि रॉ में आएगा वेड बैरेट के साथ। और माइकल कोल पूरी तरीके से शिफ्ट हो जाएंगे अलॉन्ग विद कोरी ग्रेव्स ऑन फ्राइडे नाइट्स। तो अगर आप माइकल कोल की आवाज पसंद करते हैं तो स्मैकडाउन आपके लिए घर रहेगा। और गाइस बताया जा रहा है कि पैट मैकेवी जो है वो जल्द आकर ज्वाइन करेंगे रॉ को, लेकिन गाइस वो जनवरी 2025 में ही होगा, अभी वो छुट्टी पर जा चुके हैं। वेल गाइस अब बात कर ली जाए इससे अगली न्यूज़ की, तो गाइस वो हमारे जुड़े एक रूमर से जो कि खत्म हो चुका है। रूमर्स ये भी चल रहे थे कि परफॉर्मेंस सेंटर जो है चेंज होने वाला है। परफॉर्मेंस सेंटर दोस्तों गढ़ रहा है हमेशा ऑरलैंडो में, और गाइस क्या करके बताया जा रहा था कि ये मूव कर जाएगा वेगस में। और गाइस काफ़ी ह्यूज रूमर था, क्योंकि वेगस में मूव करना कहीं ना कहीं सुपरस्टार्स के लिए महंगा सौदा रह सकता है, क्योंकि लास वेगस महंगी जगह है। लेकिन गाइस जब बताया जा रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, जस्ट फेक रूमर था, या फिर कह लीजिए दोस्तों एक गलत खबर थी, और ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ऑरलैंडो फ्लोरिडा ही परफॉर्मेंस सेंटर घर रहने वाला है डब्ल्यू वालों का। और अब बात कर ली जाए दोस्तों अपने डोमिनिक मिस्टीरियो की, जो कि फिर से चर्चा में आ चुके। डोमिनिक मिस्टीरियो दोस्तों हाल फिलहाल में बताना चाहूँगा अनडिफीटेड हो चुके हैं। जी हाँ, आप कह सकते हैं मॉडर्न डे गोल्डबर्ग बन चुके हैं। वेल जोक्स अपार्ट, डोमिनिक मिस्टीरियो इज नाउ अनडिफीटेड अगेंस्ट रे सिंस ऑफिशियली अलाइनिंग विद लिव मॉर्गन। तो डोमिनिक दोस्तों ऑफिशियली रे के खिलाफ अनडिफीटेड रहे हैं। इससे पहले रे को नहीं हरा पाए थे, लेकिन जब से लिव उनके साथ हुई है तब से अनडिफीटेड हो चुके हैं। यहाँ दोस्तों आपको बताना चाहूँगा डोमिनिक मिस्टीरियो ने अपनी मूंछों के ऊपर भी कमेंट किया है, तो उनकी मूंछें काफ़ी चर्चा का विषय बनी हुई है हाल फिलहाल में दोस्तों। हर कोई उनकी मूंछों का दीवाना हो रखा है। तो डॉम क्या कहता है, डॉम कहते हैं कि उन्हें क्लीन शेप पसंद है, लेकिन जस्ट ऑफ लेजीनेस ये जो है उगाई और फिर मैंने काटी नहीं, और कहीं ना कहीं अब ये मेरा सिंबल बन चुकी है। तो डॉम दोस्तों यहाँ बताया कि कैसे उन्होंने अपनी मूंछें बढ़ाई, जस्ट उन्होंने कुछ किया नहीं। हम बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की। इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों JBL एंड जिंदर महल से। हाल फिलहाल में दोस्तों क्या करके बताया जा रहा है कि JBL ने उस शो के अंदर अपना डेब्यू किया, जिस शो के अंदर जो हमारे जिंदर महल है वो किए थे, और वहां उसी सुपरस्टार को मारा है जिसे जिंदर महल ने अपने डेब्यू पर मारा था आउटसाइड ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई। तो गाइज यहाँ जो है महाराजा जिंदर महल वो अलाइन होते हुए नजर आए हैं जॉन लेफील्ड यानी कि JBL के साथ। फोटो भी डाली है JBL ने और ये चीज़ लिखी है रेसलिंग रॉयल्टी द महाराजा एंड द रेसलिंग गॉड। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये दोनों साथ दिखाई दे रहे हैं, और महाराजा ये चीज़ भी लिखे हैं 2 ऑफ द ग्रेटेस्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन एवर। सच्ची बात बताऊँ दोस्तों जिंदर महल के लिए काफ़ी फायदे का सौदा रह सकता है अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर वो JBL को अपना मैनेजर बनाते हैं। तो हम बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की। इससे अगली न्यूज़ आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे अपने डेव बाटिस्टा ड्रू मैकिंटायर की पिक्चर से। सबसे पहले बटिस्टा के ऊपर बता दूं बटिस्टा क्या लौटने वाले या फिर नहीं।
काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय रहता है बटिस्टा, लेकिन हाल फिलहाल में देखा होगा उनकी बॉडी पहले जैसी नहीं रही है। डेव बटिस्टा भी ये चीज़ बोले हैं कि उनकी रिटायरमेंट परफेक्ट थी और अब वो रेसलिंग करने के बारे में वैसे विचार नहीं रखते जैसे कि पहले उनके थे। वहीं गाइस बटिस्टा ने जो तस्वीर खिंचाई है अपने आप में काफ़ी सैवेज है। आपको बताना चाहूँगा CM पंक का अगर कोई बेस्ट फ्रेंड रहा है ना WWE के अंदर तो डेव बटिस्टा ही रहे हैं। और गाइस ड्रू मैकिंटायर ने आज डेव बटिस्टा के साथ फोटो डाली है, तो कहीं ना कहीं ये एक तगड़ा मूव है। कहीं ना कहीं उन्होंने चिढ़ाने वाला काम किया है पंक, और लिखे भी है अ कपल ऑफ शार्प ड्रेस्ड किलर्स अबाउट टू प्ले द गेम। यानी कि दोस्तों नई मूवी के लिए वो कहीं ना कहीं एक मूवी आ रही है द किलर्स गेम करके, और यहाँ 200 एडवर्टीजमेंट किए हैं अलॉन्ग विद डेव बटिस्टा। तो CM पंक के ऊपर भी चोट की और मूवी को दोस्तों कहीं ना कहीं उन्होंने एडवर्टाइज कर दिया है, और ड्रू मैकिंटायर दोस्तों मान नहीं रहे हैं। वेल जब बात लग रही है CM पंक एंड ड्रू मैकिंटायर की, तो आपको बताना चाहूँगा दोस्तों ये जो सेगमेंट था ये इस बारी की रॉ का पीक सेगमेंट था। मैंने आपको कल वाली वीडियो में रेटिंग बताई थी शायद से, और गाइस ये चीज़ भी बताई थी रेटिंग जो है कहीं ना कहीं ट्रैक पर आ चुकी है। लेकिन उसका एक रीज़न दोस्तों इन दोनों का सेगमेंट भी है, क्योंकि गाइस क्या करके बताया जा रहा है कि CM पंक एंड ड्रू मैकिंटायर का जो सेगमेंट था हाईएस्ट रेटेड क्वार्टर था, और इसने दोस्तों 1.9 मिलियन व्यूवर्स ला दिए थे एट दैट मोमेंट। कह सकते हैं दोस्तों पंक जो है वो ड्रॉ है, हमेशा से ही ड्रॉ थे, हमेशा ही ड्रॉ रहेंगे। आपको बताना चाहूँगा ब्लड लाइन ने नई तस्वीरें लॉन्च कर दी अपनी, खासकर उन तीनों ने जो कि सोलो के साथ रहते हैं। यहाँ जेकब फाटू बीच में नमस्ते करते हुए नजर आए, हाथ जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और साइड में दोस्तों लुआ ऑब्वियसली बेस्ट सुपरस्टार ऑफ WWE अलॉन्ग विद ठामा ठोंगा जो कि काफ़ी क्रेजी लग रहे हैं। कुल मिलाकर दोस्तों कहीं स्ट्रीट वीट में इन्होंने अंडरग्राउंड में फोटोज़ खिंचाई है। आपको बताना चाहूँगा दोस्तों जेकब फाटू के ऊपर काफ़ी तगड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। क्या करके बताया जा रहा है कि जेकब फाटू अब 100% क्लियर हो चुके हैं। इससे पहले दोस्तों टांग में आपने देखा होगा वॉकिंग बूट पहन कर आ रहे थे, वॉकिंग बूट के साथ भी वो काफ़ी खतरनाक परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन अब 100% क्लियर हो चुके हैं। और गाइज आगे देखेंगे उनके क्या एक्शन रहते हैं, जैसा सोलो सिकाओ ने उनके साथ किया है। यहाँ जेकब फाटू का हिल टर्न बनना था, लेकिन वी नो द फैक्ट कि वो उस माला के अंडर काम करते हैं, वो सोलो के अंडर काम नहीं करते। सोलो के बाद जब तक वो माला है तब तक वो उन्हें एक्नॉलेज करेंगे, जैसे वो माला किसी और के पास जाती है उसे एक्नॉलेज करेंगे। वो थ्रोन के दोस्तों सेवक है, जैसे कि दोस्तों आपने बाहुबली में देखा था जैसे कटप्पा था, वैसे ही सेम सिनारियो दोस्तों जेकब फाटू का है। हम बात कर लेते दोस्तों इस अगले न्यूज़ की, जो कि हमारी आज की थर्ड लास्ट अपडेट भी है। तो गाइज रोमन रेंस के जाने से हुआ है बड़ा नुकसान। यस यहाँ दोस्तों क्या करके बताया जा रहा है कि कोडी रोड्स के सेगमेंट में आए हैं 1.95 मिलियन व्यूवर्स। ये अच्छी न्यूज़ भी है, लेकिन कहीं ना कहीं सैड भी है। दरअसल रोमन रेंस का जो एवरेज रहता था, रोमन रेंस के जो व्यूवरशिप रहती थी जब वो शोज में होते थे अगेंस्ट कोडी, और खासकर फ्राइडे स्मैकडाउन जो पार्ट होते थे, 2 मिलियन एवरेज रहता था, 2 मिलियन उनका रहता था। और ट्राइबल चीफ का दोस्तों स्मैकडाउन से जाना कहीं ना कहीं यहाँ नुकसान दिया है कोडी को। कोडी की व्यूवरशिप आ रही 1.95 करके, और कहीं ना कहीं नेटवर्क भी दोस्तों इसके इर्द गिर्द घूम रहा है। और जो ट्राइबल चीफ थे वो 2 मिलियन लाने में काफ़ी सक्षम थे। तो जो 5 लाख व्यूवर्स है ना सिर्फ रोमन रेंस को देखने आते थे, इस चीज़ से कंफर्म होता है, ऐसा करके बताया जा रहा है। कुल मिलाकर दोस्तों बात इतनी सी है, ट्राइबल चीफ दोस्तों आकर भी WWE वालों को खासकर हमें ठंडा ही छोड़ गए हैं। और कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो उनका सो कॉल्ड रिटर्न था ये फीका साबित हुआ है, क्योंकि दोस्तों अगर WWE वालों को बढ़िया रिटर्न करवाना होता ना तो ऐसा करवाते कि एक बार आते फिर कभी ना जाते। यहाँ फिर से 1 महीने की छुट्टी ले ली है। कहीं ना कहीं दोस्तों WWE वाले खासा नुकसान में ट्राइबल चीफ के जाने से, एंड वी होप सितंबर में उन्हें वो वापस लाएंगे। हम बात कर लेते हैं आज की अपनी सेकंड लास्ट न्यूज़ की। सेकंड लास्ट न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी है वो जुड़े दोस्तों रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स के रीमैच से। यस गाइस यहाँ इनके रीमैच को टीज कर दिया है ज़ेरो न्यूज़ वालों ने। ये मैच दोस्तों एक ऐसा मैच है जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं होगा ही होगा। हालांकि मैं ये चीज़ नहीं कहता कि रेसलमेनिया में होगा, हालांकि रेसलमेनिया एक बेहतरीन कह सकते हैं इवेंट रहता है इनके मैचेस के लिए, लेकिन इससे पहले इनके 2 मैचेस ऑलरेडी हो चुके हैं और दोनों के अलग अलग रिजल्ट भी रह चुके हैं। बट यहाँ दोस्तों क्या करके बताया जा रहा है कि मैच होगा, एक GIF डाला गया, एक फोटो डाली गई है बेसिकली, उसके अंदर दोस्तों रोमन एंड कोडी को अपने आमने सामने दिखाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये बात तो श्योर है कि ये मैच होगा, डेफिनेटली होगा, लेकिन कहाँ होगा चीज़ पता नहीं है। और वी होप कि गाइस रोमन रेंस उसके अंदर बढ़िया परफॉर्म करे और रेसलमेनिया जैसा रिजल्ट ना आए। ट्राइबल चीफ दोस्तों ड्रॉ है, ये चीज़ तो साबित हो चुकी है, लेकिन अब एक ऐसी चीज़ होने वाली है जो कि पूरी रेसलिंग दुनिया का ड्रॉ बन सकती है, वो है गाइस WWE का कंट्रोल करना AEW को। तो गाइस हुआ क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। आज दोस्तों जैसे ही मैंने इंस्टाग्राम खोला, जैसे ही मैंने दोस्तों X खोला,
हर जगह पर जॉन मॉक्सली, इवन ट्विटर के ऊपर तो दोस्तों शेन मिकमैन ट्रेंड कर रहे थे। मेरे को समझ नहीं आया कि शेन मिकमैन क्यों ट्रेंड कर रहे हो, मॉक्स की इतनी वीडियो का वायरल क्यों हो रही है। देन दोस्तों जब उस वीडियो को मैंने ढंग से सुना, उसमें दोस्तों जॉन मॉक्सली कुछ चंद लाइनें कहते हुए नजर आते हैं। होता क्या है, सबसे पहले आपको बता दूं, आज डायनामाइट में दोस्तों जॉन मॉक्सली आए और वियर्ड थिंग क्या थी कि वो AEW के थीम सॉन्ग पर नहीं आते, बल्कि गाइस वो अपने न्यू जापान के थीम सॉन्ग पर आते हैं, जिन्हें देख दोस्तों लोग काफ़ी शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन्हें एडवर्टाइज नहीं किया गया था। यहाँ दोस्तों मॉक्सली आते हैं बिल्कुल अपनी वही चाल में ऑडियंस में से होते हुए, और गाइस फिर रिंग में जाकर दोस्तों उन्होंने कुछ चंद लाइनें कही है। वो दोस्तों क्या चीज़ कहते हैं, वो दोस्तों रिंग में जाकर सबसे पहले ये चीज़ कहते हैं कि वो कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं, और ये चीज़ दोस्तों टोनी शिवोनो को कहते हैं। टोनी शिवोनो को कहते हैं कि वो कुछ चीज़ें क्लियर कट रखना चाहते हैं, और बात इतनी सी है, दिस इज़ नॉट योर कंपनी नाउ, यानी कि अब ये तुम्हारी कंपनी नहीं रह गई है। और उसके बाद दोस्तों उन्होंने रिंग को लीव कर दिया, उसके बाद कुछ भी नहीं कहा और वहाँ से चले गए। और उसके बाद दोस्तों बैक स्टेज वो जाकर मिलते हैं मरीना शाफिर से, जो कि गाइस पहले WWE के अंदर रही है और अभी AEW का पार्ट है। उस महिला से जाकर मिलते हैं और दोनों मिलकर दोस्तों बॉडीगार्ड्स की गंदी पिटाई करते हैं, बहुत ही गंदे तरीके से उन्हें तोड़ते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों ये चीज़ तो साफ हो चुकी है कि वो मरीना के साथ है, लेकिन गाइस उनका लीडर कौन है, इसी के ऊपर शेन मिकमैन ट्रेंड करें। यस, क्या करके बताया जा रहा है कि अब AEW वाले दिखाने वाले हैं इन्वेजन एंगल, जैसा दोस्तों हमने 2001-2002 के आसपास देखा था, जहां दोस्तों WCW एंड WWE के बीच में लड़ाई हुई थी, एक सर्वाइवर सीरीज टाइप ऑफ मैच हुआ था। सेम वैसा दोस्तों हम लोगों को एंगल देखने को मिलने वाला है, एक अलायंस बनने वाली है, जहां दोस्तों जॉन मॉक्सली शेन मिकमैन की लीडरशिप में हमें कंपीट करते हुए नजर आएंगे। और हो सकता है दोस्तों वो जो मैच हो वो इस आधार पर हो कि कंपनी पर कौन राज करेगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों चीजें काफी एक्सट्रीम होने वाली है, और जॉन मॉक्सली का दोस्तों ये कहना कि अब ये तुम्हारी कंपनी नहीं रह गई है, कहीं ना कहीं हम एक नया लीडर टोनी को चेंज करते हुए टोनी खान को रिप्लेस करते हुए नजर आ सकता है, जो कि है शेन ओ मैक। तो गाइस काफी क्रेजी हो गया इस वक्त, देखते क्या रहता है AEW में। वीडियो आज कितनी सी पसंद, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।